हेलो दोस्तों, मैं किफ़न यादव स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 17 जून 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लेट्स स्टार्ट। हाल ही में कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी 2030 में शुक्र का अध्ययन करने के लिए एनविजन मिशन लॉन्च करेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी 2030 तक क्या करेगा? कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? एनविजन मिशन लॉन्च करेगा और ये शुक्र ग्रह पर लॉन्च किया जाएगा शुक्र ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। इसका जो रोवर होगा दोस्तों, वो नासा की सहायता से दिया जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी को। अगला जो बात करें दोस्तों यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बारे में, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस, फ्रांस में है और इसकी जो स्थापना की गई थी 1975 में की गई थी। और इसके जो मेंबर कंट्री हैं वो हैं कितने? 22 मेंबर कंट्री हैं। इसके जो महानिदेशक है दोस्तों वो जोसेफ हैं। अगला जो बात करें दोस्तों, नासा इसको क्या देगा? रोवर देगा। तो नासा के बारे में बात कर लेते हैं। नासा का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके जो हेड हैं वो हैं बिल नेल्सन हैं और इसके जो संस्थापक थे ड्वाइट डेविड आइजनहावर। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी है। और ऑप्शन पे है तो उसको भी चर्चा कर लेते हैं। CNF ये चाइना की स्पेस एजेंसी है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसरो जो है वो अपने इंडिया की है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो अध्यक्ष है वो के सिवान है। पहला उपग्रह जो भेजा गया था 1975 में आर्यभट्ट, जिसको रूस के द्वारा क्या किया गया था? अंतरिक्ष यान में भेजा गया था, जो कि बंद हो गया था कुछ दिनों के बाद ही कार्य करना। अगला जो बात करें, इसरो के जो संस्थापक माने जाते हैं वो विक्रम अम्बलाल साराभाई माने जाते हैं। 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला जो बात करें दोस्तों, अब यह मिशन किस में भेजा जाएगा? शुक्र ग्रह में भेजा जाएगा। तो शुक्र ग्रह के बारे में बात कर लेते हैं। तो शुक्र ग्रह की बात करें तो ये अपना क्या है? फन है। और शुक्र ग्रह दूसरा सूर्य के दूसरा सबसे पास वाला ग्रह कहलाता है। इसके सबसे पास में है सूर्य के बुध है, फिर कौन सा है? शुक्र है, शुक्र, फिर है पृथ्वी, पृथ्वी, फिर है मंगल, फिर है बृहस्पति, फिर है शनि, फिर अरुण और वरुण। तो जो शुक्र है यहाँ पास है और सूर्य के दूसरा सबसे जो नजदीक ग्रह होता है वो शुक्र ग्रह ही होता है। तो शुक्र ग्रह को दोस्तों इसे पृथ्वी के जैसे आकार होने के कारण और पृथ्वी के जैसे संरचना कुछ होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और चूंकि यह सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय ही थोड़ी देर के लिए चमकता है, इसीलिए इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। अगला जो बात करें दोस्तों, एक पार्फीबियरेम्स रोवर है जो कि नासा के द्वारा भेजा गया है और वह किस ग्रह पर भेजा गया है? मंगल ग्रह पर, जो कि मॉक्फी उपकरण का उपयोग करके मंगल ग्रह पर 95% हालांकि CO2 पाई जाती है। तो वहां कितने परसेंटेज? 5 ग्राम ऑक्सीजन का उत्पादन किया है ये पार्फीबियर रोवर। ये किसके द्वारा भेजा गया था? अभी हाल ही में वही कार्य कर रहा है नासा के द्वारा। तो 5 ग्राम ऑक्सीजन का उत्पादन किया था मंगल ग्रह में। तो ये 5 ग्राम ऑक्सीजन किसी भी अंतरिक्ष यात्री के लिए 10 मिनट तक जीवित रह सकता है इसे। अगला जो बात करें दोस्तों, मंगल ग्रह पर ही सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह वो पर्वत है ओलंपस ओलंपिया इसी ग्रह में स्थित है और जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है फेरिक ऑक्साइड के कारण। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला जो बात करें कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये चारों ग्रहों को आंतरिक ग्रह के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये पत्थर और धातुओं से बने होते हैं। अगला जो बात करें कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये चारों ग्रहों को गैसीय उपग्रह के रूप में जाना जाता है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट शुक्र ग्रह के बारे में। सेकेंड नंबर का, हाल ही में चैरिटी फाउंडेशन द्वारा जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों C14 नंबर इसकी रैंक है। अगला जो बात करें वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स क्या होता है, तो किस देश ने सबसे ज़्यादा दान किया है या लोगों की मदद की है, इसकी एक विश्व स्तर पर क्या रैंक निकाली जाती है। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर पर था दोस्तों वो था इंडोनेशिया और सेकेंड नंबर पे जो था वो है केन्या और थर्ड नंबर पे जो है वो है नाइजीरिया।
नाइजीरिया थर्ड नंबर पे है और अपने भारत की जो रैंक है वो 14th नंबर पे है। भारत के 61% लोगों ने दान किया है या दूसरों के अजनबी लोगों की मदद की है और 36% जो लोग हैं वो पैसे के रूप में दान दे करके मदद किए हैं। अगला जो बात करें दोस्तों, इसमें 114 देशों को काउंट किया गया था और 114 114वीं रैंक पर जो है वो जापान है। तो ये है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंक जो है वो 14th नंबर की है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स है दोस्तों, उसमें इंडिया की रैंक देखते हैं। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो इंडिया की 2021 में इंडिया की जो रैंक है वो 139 है, 139, और इसमें जो फर्स्ट है वो है फिनलैंड। अगला जो है दोस्तों, हेलने पासपोर्ट इंडेक्स, हालांकि इसमें इंडिया की तो 85 है और 2020 में 84 था, लेकिन Q2 की जो इसकी रिपोर्ट आई है उसमें हो गया इंडिया का जो हो गया 84 और जापान जो है इसमें फर्स्ट नंबर पर है। अगला जो बात करें दोस्तों, इकोनॉमिक ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें एक रिपोर्ट निकाली जाती है कि किस देश की मिलिट्री और वहाँ ज़्यादा मजबूत है हथियार की दृष्टि से या वहाँ की सेना की दृष्टि से। तो एक रिपोर्ट निकाली जाती है कौन सी, ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर पर है वो यूएसए है और अपने इंडिया की जो रैंक है वो 4th नंबर है और सेकेंड नंबर जो है वो रशिया है और थर्ड नंबर चाइना है और 4th नंबर अपने इंडिया की है। अगला जो बात करें दोस्तों, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक है वो 121 है और जिसमें इसमें फर्स्ट नंबर पे है सिंगापुर। अगला जो बात करें अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में इंडिया को जो रैंक है वो 40 नंबर है और इसमें जो फर्स्ट पे है वो है यूएसए। अगला जो बात करें अक्षय ऊर्जा, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, तो अगला जो है अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में जो इंडिया की रैंक है दोस्तों वो 3rd नंबर पर है कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा प्राकृतिक तरीके से ऊर्जा का उत्पादन करता है, मतलब पवन ऊर्जा से ऊर्जा उत्पादन करता है जिससे प्रदूषण क्या हो, कम हो। सौर पैनल का कौन सा देश ज़्यादा उपयोग करता है, उस तरह के मामले में जो है इसमें जो रैंक है इंडिया की वो 3rd नंबर पर है। पहला जो है यूएसए का है, 2nd नंबर का चाइना का है। अगला जो बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है इंडिया की रैंक है 142 है, स्वीडन इसमें टॉप पे है। अगला जो बात करें दोस्तों कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक इसमें जो इंडिया की रैंक है वो 87th है और इसमें जो टॉप पे है वो स्वीडन है। इसमें नॉर्वे कर लीजिएगा दोस्तों, नॉर्वे टॉप पे है और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में स्वीडन टॉप पे है। तो ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स, इनको याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। इसमें ओनली इंडिया की रैंक इंपॉर्टेंट रहती है और फर्स्ट रैंक ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। अगला जो है 3rd नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी ने भारत का पहला बिजली मुक्त सीपीएपी उपकरण जीवन वायु विकसित किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आईआईटी रोपड़ पंजाब द्वारा यह विकसित किया गया है सीपीएपी। ये क्या है दोस्तों, एक ऐसा उपकरण है जिसका फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूटी पॉजिटिविटी एयर प्रेशर। ये एक उपकरण है दोस्तों जो कि आपको ऑक्सीजन लेने में सहायता करता है और इसमें एक वेंटिलेटर लगा रहता है जो कि क्या करता है कि यह देखता है कि हवा से जो कोई एयर से कोई बैक्टीरिया तो नहीं आ रहा है और जैसे ही बैक्टीरिया आता है तो ये क्या कर देता है, उसको डीएक्टिव कर देता है। अगला जो बात करें इसके फायदे क्या हैं दोस्तों, तो इससे क्या होगा, यदि किसी को नींद आ रही है और नींद आते समय उसको सांस लेने में दिक्कत है तो यह उपकरण काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। ये सांस लेने में ज़्यादा सक्षम होता है, वह सहायता करता है। अगला जो बात करें, जो फेफड़ों की क्षति होती है कोविड-19 से मरीजों को, तो
इफ उपकरण की सहायता से फेफड़ों की क्षति होना कम हो जाता है दोस्तों। अगला जो बात करें, यदि कोविड-19 के शुरुआती चरणों में इसका उपयोग किया गया तो काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। तो ये जो है CPAP भारत का पहला बिजली मुक्त जीवन वायु जो विकसित किया है IIT रोपड़ ने, और यह बिना बिजली के भी चल सकता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 4th नंबर का, हाल ही में किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए रिव अप नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना ने नाफकॉम के साथ मिलकर के यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए रिव अप कार्यक्रम शुरू किया है। अगला जो बात करें दोस्तों नाफकाम के बारे में, तो नाफकाम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो देवजैनी घोष हैं। अगला जो बात करें ये किसने शुरू किया है? तेलंगाना ने। तो तेलंगाना के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो इंडिया की मैप में देखें तो यहाँ गुजरात से ले लेते हैं। तो इंडिया के मैप में जो इसकी यहाँ पर पोजीशन है तेलंगाना की, इसके जो उत्तर में पड़ता है दोस्तों वो महाराष्ट्र पड़ता है, इसके जो पूर्व में पड़ता है वो छत्तीसगढ़ पड़ता है, कुछ यहाँ तक इसकी सीमा जाती है। तो इसके जो पूर्व में पड़ता है वो छत्तीसगढ़ पड़ता है, इसके जो दक्षिण में पड़ता है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश पड़ता है, और इसके पश्चिम में किससे सीमा लगता है? कर्नाटक से बाउंड्री शेयर करता है। अगला जो बात करें दोस्तों कि इसका जो DLR नंबर होता है, DLR नंबर वो होता है 33-1707, मतलब डिस्ट्रिक्ट यहाँ 33 हैं, 17 जो है लोकसभा सीटें हैं और राज्यसभा सीटें कितने हैं? 7 हैं। अगला जो बात करें यहाँ का विधानमंडल जो है दोस्तों, विधानमंडल तो वो 2 सदनी है। विधानमंडल का मतलब क्या होता है कि इसमें 2 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। वो कौन सी होती है? जैसे संसद में आ जाता है लोकसभा राज्यसभा, उसी प्रकार विधानमंडल में आ जाता है विधान परिषद और विधानसभा, मतलब राज्य का उच्च सदन और राज्य का निम्न सदन। तो यहाँ दोनों सदन है दोस्तों, मतलब यहाँ विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। तो विधान परिषद की जो सीटें हैं यहाँ, विधानसभा की सीटें कितनी है? 119, और विधान परिषद की जो सीटें हैं वो 46 हैं। बात करें दोस्तों भारत के केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। पहला तो हो गया तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और एक हो जाएगा कर्नाटका में। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और यूपी, बिहार, कर्नाटक और एक हो जाएगा महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा जो विधान परिषद की सीटें हैं वो हैं यूपी में 100 सीटें हैं। हाल ही में विधान परिषद के गठन के लिए मंजूरी दिया है वेस्ट बंगाल ने, लेकिन इसको अप्रूव करवाना पड़ेगा संसद से। नॉर्मल प्रस्ताव से वहाँ बहुमत से पास होना चाहिए संसद से, और फिर राष्ट्रपति का सिग्नेचर जब होता है तभी विधान परिषद बनाने की मंजूरी मिलती है राज्यों को। अगला जो बात करें असम और एक उड़ीसा और राजस्थान को भी विधान परिषद बनाने की मंजूरी दे दी गई है, लेकिन वहाँ की सरकारों ने गठन नहीं किया। अगला जो बात करें दोस्तों तेलंगाना के बारे में ही, तो तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद है और ये भारत का 29वां राज्य बनाया गया था। अगला जो बात करें कि इसको आंध्र प्रदेश के साथ अलग करके बनाया गया था। अगला जो है कि यहाँ के जो CM हैं वो के चंद्रशेखर राव हैं, के चंद्रशेखर राव यहाँ के CM हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। यहाँ कुछ नेशनल पार्क हैं दोस्तों, उनमें से एक फेमस नेशनल पार्क है काफू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, काफू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, और एक है महावीर बनस्थली नेशनल पार्क, और एक जो है वो है मृगवानी नेशनल पार्क। ये कहाँ स्थित है? तेलंगाना में ही स्थित है। अगला जो बात करें दोस्तों, एक है यहाँ टाइगर रिजर्व, वो है नागा अर्जुन फ्री फैलम टाइगर रिजर्व, जो कि यह है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अगला जो बात करें दोस्तों कुतुब शाही का जो मकबरा है वो कहाँ है? तेलंगाना में ही स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 5th नंबर का, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी FDG इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक
क्या है, तो इसमें भारत की जो रैंक आ गई है दोस्तों वो 120 है। 2020 में जो इसकी रैंक थी 117 थी। अगला जो बात करें दोस्तों, इसमें जो फर्स्ट नंबर पर जो है वो है फिनलैंड। फिनलैंड इसमें फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर पे जो है वो है स्वीडन। सेकेंड नंबर पे स्वीडन है, स्वीडन। और थर्ड नंबर पे जो है वो डेनमार्क है, डेनमार्क। और अपने इंडिया की क्या रैंक है, 120 रैंक है अपने इंडिया की। एफडीजी इंडेक्स क्या होता है दोस्तों, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है इसका फुल फॉर्म। और इसमें कुल 17 लक्ष्य हैं, 17 ऐसे लक्ष्य हैं जो कि जैसे हो गया गरीबी को खत्म करना, और सभी को जल मुहैया कराना, स्वस्थ संबंधित सभी को उपचार देना, अच्छी हॉस्पिटल सुविधा देना, और लैंगिक असमानता को खत्म करना, ऐसे कुछ चीज़ें हैं, पॉवर्टी को खत्म करना। ये 17 लक्ष्य रखे गए हैं दोस्तों। और इनको जो लक्ष्य रखा गया है प्राप्त करने के लिए, वो कितना रखा गया है, 2030 तक प्राप्त करने के लिए इनका लक्ष्य रखा गया है। तो भारत की इस तरह में लक्ष्य प्राप्ति में हालांकि 3 अंक और फिसल चुका है 3 रैंक में, और अब इसकी जो रैंक चली गई है 120। 2020 में 117 थे। अगला जो नीति आयोग ने हाल ही में राज्यों का, भारत के स्टेटों का एफडीजी इंडेक्स जारी किया था, उसमें जो सबसे ऊपर था वो केरल राज्य था। तो केरल राज्य भारत के अंदर सबसे ज़्यादा तेजी से एफडीजी इंडेक्स जो लक्ष्य हैं 17 गोलों को प्राप्त करने वाला, वो राज्य बना हुआ है अभी तक। अगला जो बात करें दोस्तों, 6 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में गवर्नमेंट ने मेडिकल ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया। यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने। तो यह प्रोजेक्ट जैसे दूसरी कोविड-19 की जो लहर के बाद जो है हॉस्पिटलों को O2 की आवश्यकता है, O2 की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, और बिस्तरों जो बेड हैं उनकी अस्पताल में बेडों की संख्या को बढ़ाने के लिए यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर का, हाल ही में राजा परवा महोत्सव या एवं मिथुना संक्रांति कहाँ बनाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो उड़ीसा में बनाया गया है। ये एक 3 दिवसीय महोत्सव है दोस्तों। इसमें क्या होता है, कृषि को स्वागत करने के लिए, कृषि को स्वागत करने के लिए या कृषि बर्फ को स्वागत करने के लिए इसे बनाया जाता है। और इसमें क्या होता है, पीठे बांटे जाते हैं। और इसमें क्या किया उड़ीसा मंत्रालय ने, कि उड़ीसा मंत्रालय ने किया है कि इसमें जो स्व सहायता वाली महिलाएं हैं उनके द्वारा निर्मित मास्क भी बंटवाए जा रहे हैं इस महोत्सव में। अगला जो बात करें दोस्तों, यह उड़ीसा में बनाया जा रहा है। तो उड़ीसा के बारे में देखें तो उड़ीसा का जो DLR नंबर होता है वो 30, 21, 10 होता है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट 30 हैं, 21 जो हैं वो लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 10 हैं। उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर में ही दोस्तों 2018 का जो खेला गया था वो क्या खेला गया था, FIH विश्व हॉकी खेल जो खेला गया था वो खेला गया था उड़ीसा में। और 2022 का जो खेला जाएगा वर्ल्ड कप, तो वो खेला जाएगा कहाँ, भुवनेश्वर और राउरकेला में। अगला जो बात करें दोस्तों उड़ीसा के बारे में ही, तो उड़ीसा के जो CM हैं वो है नवीन पटनायक। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो गणेशी लाल हैं। अगला जो बात करें कटोगढ़, हाटगढ़, उफाकोटी, ये सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, उड़ीसा में लोकेटेड हैं। अगला जो बात करें उड़ीसा में ही है सतकोफिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में ही स्थित है। और है 2 नेशनल पार्क फेमस है उड़ीसा में, एक है
फिमली पाल नेशनल पार्क और एक है भितरकनिका नेशनल पार्क। भितरकनिका नेशनल पार्क है और एक नंदन खनन जूलॉजिकल गार्डन जो है वो यहीं स्थित है। अगला जो बात करें चिल्का लेक यहीं स्थित है और हीराकुंड डैम जो है वो यहीं स्थित है। किस नदी पर? वो है महानदी रिवर पर। तो ये था दोस्तों उड़ीसा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला जो क्वेश्चन है 8th नंबर का, हाल ही में वैश्विक पवन दिवस किस दिन बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 जून को वैश्विक पवन दिवस बनाया गया है। अगला जो देखें जून के कुछ इंपॉर्टेंट डेज, तो उसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो जून के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं। 1 जून को जो बनाया जाता है, 1 जून को विश्व दूध दिवस, और 1 जून को ही बनाया जाता है दोस्तों माता पिता का वैश्विक दिवस, और 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस, और 4 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय आक्रामकता के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला जो बात करें 5 जून को मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज बनाया जाता है। 5 जून को बनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। छः जून को जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है 6 जून को वो बनाया जाता है विश्व कीट दिवस, और 6 जून को ही बनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र का रूसी भाषा दिवस। 7 जून को जो बनाया जाता है दोस्तों वो बनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को बनाया जाता है विश्व महासागर दिवस या विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस बनाया जाता है। अगला जो बात करें 9 जून को जो बनाया जाता है, 9 जून को वो बनाया जाता है विश्व प्रत्यायन दिवस बनाया जाता है। 10 जून को जो बनाया जाता है दोस्तों वो बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस। 12 जून को बनाया जाता है विश्व बाल निषेध दिवस। और अगला जो बात करें कि जो 14 जून को बनाया जाता है वो बनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। अगला जो 15 जून को जो बनाया गया है विश्व पवन दिवस। तो ये था दोस्तों जून के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट डेज। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट किस राज्य में मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई परियोजना लागू करेगा? तो ये करेगा दोस्तों तेलंगाना में। ये क्या है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, कि जो तेलंगाना के ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ ड्रोन के माध्यम से क्या दवाइयाँ और कोविड संबंधित टीके आपूर्ति किए जाएंगे। और इसमें के लिए किसने समझौता किया है? फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है। फ्लिपकार्ट की जो स्थापना की गई थी वो 2007 में की गई थी। कल्याण कृष्णमूर्ति इसके हेड हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु कर्नाटक है। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।